जनता दल यूनाइटेड में फुल एंड फाइनल का दौर चल रहा है और फुल एंड फाइनल में सबसे पहले आपने देखा कि किस तरह से आरसीपी सिंह की विदाई हुई। आरसीपी सिंह ने खुद इस्तीफा दे करके और जदयू से अपना नाता समाप्त कर लिया है। लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें उपेंद्र कुशवाहा और उमेश कुशवाहा दोनों आमने सामने हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से जब उपेंद्र कुशवाहा ने अपना हिस्सा मांगा जदयू के भीतर और नीतीश कुमार के सामने उन्होंने अपनी अर्जी रखी कि बड़े भाई हैं, छोटे भाई को बिना हिस्सा दिए बेदखल कैसे कर रहे हैं आप, मैं जाने वालों में से नहीं हूं, मुझे आपको हिस्सा देना पड़ेगा। इसके बाद से कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई और खास करके उपेंद्र कुशवाहा ने कल जो प्रेस वार्ता किया उसमें उन्होंने कई बातें रखी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि आपको लगता है कि आपने मेरे हिस्से से ज़्यादा दे दिया है, मेरे औकात से ज़्यादा आपने दे दिया है, तो आप ले सकते हैं। आप मेरा एमएलसी का पद भी ले लीजिए और आप मुझे संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाए हैं वो भी ले लीजिए। लेकिन इसी बीच में उमेश कुशवाहा लगातार एक्टिव हैं। जब से उपेंद्र कुशवाहा प्रकरण आया तब से उमेश कुशवाहा लगातार अपनी बातें रख रहे हैं और पार्टी फोरम पर उन्होंने कई बार उपेंद्र कुशवाहा के कई ऐसी बात है जिसको खुलासा किया है। हालांकि कई बार भाषाओं की मर्यादा भी टूटी, लेकिन एक संवैधानिक पद पर रहते हुए उमेश कुशवाहा ने अब उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया है। उनका सीधे कहना है कि आप न तो कुछ लेकर के आए थे और न कुछ लेकर के जाने को मिलेगा। आपको पार्टी से बाहर और पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण जो पार्टी का आइडियोलॉजी है और जिस तरह से गठबंधन चल रहा है उसमें आपने कई बार कोशिश किया है गठबंधन में दरार पैदा करने का। पार्टी के भीतर भी आपके व्यवहार से काफ़ी नाराज़गी है और पार्टी के फोरम पे आपने अपनी बात न रख करके मीडिया में रख कर कहीं ना कहीं आपने गलत किया है। ऐसी स्थिति में आपको हक नहीं है कि आप पार्टी में रहें। वैसे भी आपको बता दें कि जब से कार्यकारिणी की बैठक हुई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ है उसके बाद से नई कमेटी बनी नहीं है और न किसी को पदाधिकारी बनने का चिट्ठी दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पूरी टीम अभी भी बिना पद के है। इन सारी बातों को लेकर के जब चर्चा कल हो रही थी और कल के चर्चा के बाद से मामला और गर्मा गया है, जहां एक तरफ उमेश कुशवाहा के हर बयान पर कोट करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा की टीम तैयार है और लगातार उन पर हमले भी किए जा रहे हैं, वहीं उमेश कुशवाहा ने संवैधानिक और पार्टी के फोरम पार्टी के संविधान का हवाला देते हुए कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की गतिविधियां पार्टी विरोधी है, इसलिए उन्हें पार्टी से बाहर चले जाना चाहिए। इन सारी बातों को लेकर के साफ तरीके से अब उपेंद्र कुशवाहा गुट और उपेंद्र कुशवाहा का खुद का कहना है कि वो ऐसे नहीं जाएंगे, अगर निकालना है तो पार्टी से निकाल दें। आप समझ सकते हैं इसके कई वैधानिक जो है वो बातें इसके बीच में अड़चन बन रही है और इन्हीं सब के बीच में एक चीज़ और सामने नजर आ रही है जिसमें पिछड़ों और अति पिछड़ों के हक की बात भी की जा रही थी। इस बात को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट कहा था कि अति पिछड़ों के हक की हकमारी हो रही है और ऐसी स्थिति में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल जिसके साथ अभी वर्तमान में नीतीश कुमार हैं उसको टारगेट करते हुए कहा था कि जिनके विरुद्ध नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर आए, आज उन्हीं लोगों के साथ रह करके कहीं ना कहीं वो जो बातें कर रहे हैं वो उचित नहीं है। पार्टी और संगठन के साथ साथ महागठबंधन भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा बार बार इसमें दरार डालने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पिछड़ों अति पिछड़ों को लेकर के उमेश कुशवाहा ने जो बातें रखी है, उन्होंने कहा जा रहा है कि सबूत के साथ जो बात रखी है उसमें कहा है कि लोकसभा में जदयू के 16 सांसद हैं जिनमें से 4 अति पिछड़ा समाज से आते हैं और नीतीश कुमार को अति पिछड़ों का हितैषी माना जाता है। उन्होंने बिना भेदभाव के सभी को बराबर बराबर हिस्सेदारी दी है, चाहे वो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, सवर्ण हो, किसी को भी उन्होंने हक दिया है और उनके अधिकार की रक्षा की है। अब ऐसी स्थिति में अगर उपेंद्र कुशवाहा ऐसी बातें कहते हैं तो उन्हें पहले से इस बात का आभास क्यों नहीं हुआ? जिस तरह से उनकी महत्वाकांक्षा अति महत्वाकांक्षा में बदल गई है वो उन्हें कहीं ना कहीं पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए मजबूर कर रही है। उमेश कुशवाहा एक परिपक्व नेता की तरह बार बार अपनी बातें रख रहे हैं और उमेश कुशवाहा के इस बयान के बाद उपेंद्र कुशवाहा की टीम भी उन पर हमला कर रही है। हम लगातार दोनों ही पक्षों की बात आपके सामने रख रहे हैं। अब जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें देखना दिलचस्प होगा कि उमेश कुशवाहा ने जो उपेंद्र कुशवाहा को बाहर का रास्ता दिखाया है वो स्वीकार करते हैं
उपेंद्र कुशवाहा या नहीं। उनकी पूरी टीम इस बात के लिए अड़ी हुई है कि बिना हक हिस्सा लिए वो बाहर नहीं जाएंगे। ये टकराव काफ़ी हाई लेवल पे पहुंच गया है और इस बात की चर्चा बिहार से बाहर अब होने लगी है। देखना दिलचस्प होगा कि अब तक जो भी जदयू से गया है वो खाली हाथ गया है, क्या उपेंद्र कुशवाहा इस बार मुट्ठी भर करके जाएंगे? देखना दिलचस्प है और हम भी इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई अपडेट आता है हम फिर आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।